नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम एमएस पावर पॉइंट का पार्ट सेकंड करेंगे। कल मैंने पावर पॉइंट का फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था, आशा करता हूँ आपने देखा ही होगा। सो पावर पॉइंट के कुछ क्वेश्चन बच गए थे जिसको कि हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, एनिमेशन इफ़ेक्ट। एनिमेशन इफ़ेक्ट हमारे पास जो मेन होते हैं वो 4 होते हैं। एक मोशन पाथ होता है, एक एंट्रांस होता है, एम्फेसिस होता है एंड एग्जिट होता है। इसकी शॉर्टकट की क्या है? EEM, सॉरी EEM, EEM, ये इसकी शॉर्टकट ट्रिक है याद रखने के लिए। ई से एंट्रांस, ई से एम्फेसिस, ई से एग्जिट एंड ई से एम से मोशन पाथ। तो ये चार जो है बेसिक एनिमेशन इफ़ेक्ट होते हैं। और ये एनिमेशन इफ़ेक्ट होते किस लिए हैं? ये हमारे टेक्स्ट से रिलेटेड होते हैं कि भी आपका जो टेक्स्ट है वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में किस तरह से अपीयर होगा। इससे रिलेटेड ये इफ़ेक्ट होते हैं जिन्हें हम एनिमेशन इफ़ेक्ट होते हैं। तो क्लियर हो गया, हमारे पास चार एनिमेशन इफ़ेक्ट होते हैं। फर्स्ट, एंट्रांस, एम्फेसिस, एग्जिट एंड मोशन पाथ। क्लियर? ये जो क्वेश्चन मार्क वाला सिंबल होता है इसका हम यूज़ पावर पॉइंट में किस तरह से करते हैं? तो इसका हम यूज़ हेल्प के लिए करते हैं। और जो ये ऑप्शन है ये किस मेनू में मिलती है? ये हमारे पास मेनू बॉक्स में मिलती है और टाइटल बार में मिलती है। टाइटल बार में जो मेनू बॉक्स होता है उसमें हमारे को ये हेल्प की ऑप्शन मिलती है जो कि हमारे पास क्वेश्चन मार्क के सिंबल से डिनोट की जाती है। Delete one word to the left of the cursor in MS PowerPoint। अगर आपने, मान लीजिए ये आपका कर्सर है, ये हमारे पास राइट साइड है, ये हमारे पास लेफ़्ट साइड है। अगर आपने लेफ़्ट साइड में कोई वर्ड लिखा होगा, जैसे कि द लिखा है हमने, इस पूरे वर्ड को ही अगर आपने डिलीट करना है लेफ़्ट साइड में, जो कि कर्सर के लेफ़्ट साइड में है, तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की है? तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस बैक स्पेस प्रेस करना पड़ेगा। वो अगर आप इस की को प्रेस करेंगे तो आप इस पूरे वर्ड को, ये जो पूरा लेफ़्ट साइड का वर्ड है, इसको आप इरेज कर सकते हो। और इससे जो है चार क्वेश्चन आपके बनते हैं। एक तो आपका वन वर्ड करने के लिए या वन लेटर करना होगा आपने, जैसे कि ये द लिखा है हमने, इसमें सिर्फ हमने ई को ही रिमूव करना है, तो हम सिंपल बैक स्पेस का यूज़ करेंगे। तो अब हम सिंपल बैक स्पेस का यूज़ करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अगर देखिए आपको ये मान लीजिए कर्सर है, अगर हमने राइट साइड में द लिखा हुआ है, तो अगर हमने इस द को जो है राइट साइड में लिखा हुआ है हमने, जो कि कर्सर के राइट साइड में है, और ये वाली कर्सर की लेफ़्ट साइड है। अगर हमने राइट साइड में जो है डिलीट करना है कुछ भी दैट मीन्स अगर हमने वन वर्ड डिलीट करना है तो हम कंट्रोल प्लस डिलीट का यूज़ करेंगे। अगर हमने सिर्फ सिंगल कैरेक्टर ही रिमूव करना है टू द लेफ़्ट साइड ऑफ द कर्सर, देन वी यूज़ द शॉर्टकट की ओनली डेल। तब हम डेल की प्रेस करेंगे तो हम सिर्फ सिंगल कैरेक्टर जो है वो राइट साइड से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ये चार क्वेश्चन इसके बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं जो कि मैक्सिमम टाइम एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। एक, या तो वन वर्ड आपका लेफ़्ट साइड से बोला होगा डिलीट करने के लिए, या तो वन वर्ड राइट साइड से बोला होगा डिलीट करने के लिए, या तो वन कैरेक्टर बोला होगा, या तो वन कैरेक्टर लेफ़्ट साइड से बोला होगा या राइट साइड से बोला होगा। ओके। Replace a font on all slide with another font using। अगर आपने रिप्लेस करना होगा फॉन्ट ऑन ऑल स्लाइड, सभी स्लाइड्स में अगर आपने फ़ॉन्ट को रिप्लेस करना होगा तो आप किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, किस ऑप्शन का यूज़ करेंगे? फॉर्मेट में जाके आपने रिप्लेस फ़ॉन्ट का ऑप्शन पे क्लिक करना है। इससे आपका क्या हो जाएगा, सभी साइड जितनी भी सारी स्लाइड होगी आपकी, ऑल स्लाइड्स का और स्लाइड का आपका फॉर्मेट जो है वो चेंज हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट, अपोजिट ऑफ टाइटल केस। टाइटल केस का अपोजिट कौन होगा? वो टॉगल केस होता है। इसमें आपने टी एंड टी ये याद रखना है। टी मीन्स टाइटल एंड इसका अपोजिट टॉगल
हो जाएगा। ठीक है। बुलेट एंड नंबरिंग ऑप्शन इन विच टूल इन विच टूल बार, ये कौन सी टूल बार में होती है जो ये बुलेट एंड नंबरिंग होती है, ये ऑप्शन किस टूल बार में होती है? तो ये फॉर्मेट में होती है जो कि होम टैब में मिलती है आपको, ये जो हमारे पास होम टैब में मिलती है। ठीक है। फर्स्ट स्लाइड जो हमारे पास पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होती है उसमें फर्स्ट स्लाइड को क्या बोलते हैं? फर्स्ट स्लाइड को हम टाइटल स्लाइड बोलते हैं, और लास्ट स्लाइड जो हमारे पास इधर दिया होगा, लास्ट स्लाइड इज़ नोन एज, उसको हम ब्लैंक स्लाइड बोलते हैं। जो भी हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं, जो फर्स्ट स्लाइड होती है उसको हम टाइटल स्लाइड बोलते हैं, जो लास्ट स्लाइड होती है उसको हम एंड स्लाइड बोलते हैं, और उसको ब्लैंक स्लाइड बोलते हैं। क्लियर है? What allow you to display your presentation in a वेब ब्राउज़र? आप कौन सी ऑप्शन आपकी जो आपने प्रेजेंटेशन बनाई हुई है उसको आप अगर वेब ब्राउज़र में प्रेजेंट करना चाहते हो, उधर उसको ओपन करना चाहते हो, तो किस ऑप्शन से किया जाता है? ये जो है ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो से यूज़ किया जा सकता है, इस ऑप्शन से किया जाता है। अगर आपने अपनी प्रेजेंटेशन को वेब ब्राउज़र पे ओपन करना है तो आप ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, which is defined as an object that perform on the slide when we click the mouse। तो ये जो है ट्रिगर होता है इसका, जो अगर ये क्वेश्चन आएगा आपको तो आपने ट्रिगर आंसर कर देना है। चलिए आगे करते हैं। टोटल व्यू मैंने बताया था आपको, जब इसका पार्ट 1 हमने सॉल्व किया था, जब इस पार्ट 1 में जो हमने इसमें पावर पॉइंट के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, तब मैंने बताया था आपको अगर हमारे से टोटल व्यू पूछा जाए प्रेजेंटेशन में तो वो 8 व्यू होते हैं, जिसमें कि मैंने बताया था आपको कि प्रेजेंटेशन व्यू 5 होते हैं एंड मास्टर व्यू 3 होते हैं। चलिए आइए इन व्यूज़ को देखते हैं, कौन कौन से प्रेजेंटेशन व्यू होते हैं और कौन कौन से मास्टर व्यू होते हैं। तो ये देखिए, फर्स्ट जो है प्रेजेंटेशन व्यू वो नॉर्मल व्यू होता है। नॉर्मल व्यू होता है, इसमें जो ये व्यू होता है इसमें आप क्या कर सकते हो? इसमें आप स्लाइड को क्रिएट कर सकते हैं, स्लाइड को एडिट मोड, इसको हम एडिट मोड भी बोलते हैं। अगर कुछ भी आपने इसमें एडिट करना होगा, कुछ भी इंसर्ट करना होगा, तो हम नॉर्मल मोड का यूज़ करेंगे। और सेकंड मोड जो है इसका आउटलाइन व्यू हो गया। इसमें जो सेकंड प्रेजेंटेशन व्यू है वो हमारे पास आउटलाइन व्यू है, जिसमें कि हेडिंग लेवल जिसमें हम हेडिंग लेवल जो है वो यूज़ करते हैं। इसमें अगर हम हेडिंग्स कुछ देनी होगी, जो भी आपने प्रेजेंटेशन बनाई होगी उससे जो हेडिंग से रिलेटेड अगर टास्क आपने परफॉर्म करने होंगे तो वो आउटलाइन व्यू में होंगे। तो स्लाइड शॉर्टर व्यूज़ एक ऐसा व्यूज़ होता है जो कि थंबनेल फॉर्म में बनाता है। इसमें क्या होता है, आपका जितने भी आपकी स्लाइड्स बनी होती है वो एक ही पेज में, एक ही स्लाइड में सारी स्लाइड्स जो है वो शो हो जाती है। जैसे आपकी 5 स्लाइड है तो वो एक ही पेज में आपकी पूरी की पूरी 5 स्लाइड शो हो जाएगी। इस व्यूज़ को क्या बोलते हैं? हम स्लाइड शॉर्टर व्यू बोलते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, JOAIT 965 के लिए इसका ये आने की संभावना इसकी ज़्यादा है। स्लाइड शॉर्टर व्यू इसको बोलते हैं हम। और फोर्थ जो है वो हमारे पास इसमें नोटपैड व्यू आता है। नोटपैड व्यू किसके लिए यूज़ करते हैं? अगर आपने किसी भी स्लाइड में एक्स्ट्रा कमेंट देना है तो उसके लिए हम नोट पैन का यूज़ करते हैं, इस व्यू का यूज़ करते हैं। एंड लास्ट वन इज़ रीडिंग व्यू। इसमें आपको ये सेम होता है, किसकी? स्लाइड शो की तरह ये सेम होता है। और इसमें क्या होता है, एक ऑप्शन आपको एक्स्ट्रा मिल जाती है जिसमें कि स्टेटस बार आपकी विजिबल होती है, वो आपका रीडिंग व्यू होता है। मास्टर व्यू हमारे 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट स्लाइड मास्टर, हैंड आउट मास्टर एंड नोट्स मास्टर। ये जो 3 जो है वो मास्टर व्यू होते हैं हमारे पास प्रेजेंटेशन में, पावर पॉइंट में। तो जो टोटल व्यूज़ होते हैं हमारे पास वो 8 होते हैं। ठीक है।
अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि भी टोटल व्यू इन MS पावर पॉइंट, दैट इज़ 8। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल व्यू, टोटल प्रेजेंटेशन व्यू, मतलब प्रेजेंटेशन व्यू कितने होते हैं, तो वो 5 होते हैं। और अगर पूछा जाए मास्टर व्यू इन MS पावर पॉइंट, तो आपके 3 होंगे। तो ये 3 ऑप्शन होंगे। एक क्वेश्चन हमसे पिछले पार्ट में छूट गया था, जिसको कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। जो जूम की परसेंटेज होती है वो पिछली वीडियो में छूट गया था। तो जूम परसेंटेज जो होती है ये किस में कितनी होती है, इसमें 10% टू 400% होती है। मिनिमम जो है वो 10% होती है एंड मैक्सिमम जो है वो 400% होती है, 400% होती है। और जो डिफ़ॉल्ट दी होती है, जो सेंटर में एक होती है वो डिफ़ॉल्ट दी होती है इन्होंने, वो होती है 100%। वो है 100% डिफ़ॉल्ट है। ये क्वेश्चन जो है पिछली वीडियो में छूट गया था, जो कि मैंने इसमें बता दिया है। तो ये था आज की वीडियो का कंटेंट। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।